ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। 4 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। चतुर्थी का व्रत इस दिन किया जाता है। गजकेसरी योग आपकी राशि में सुंदर तरह से बनकर तैयार हो रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद से लाभ देगा। जितना आप विनम्र होकर बड़ों का सम्मान करेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे, उतना ज़्यादा समय आपके लिए सदुपयोगी का योग बनेगा। और जितना भिड़ोगे, शनि आपको भिड़वा रहा है आजकल हर जगह। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के बावजूद भी शनि कहीं ना कहीं अड़ियलपना बना रहा है। उस अड़ियलपने को त्यागने के लिए बहुत ज़रूरी है। उस अड़ियलपने को त्यागें कैसे? विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी सबसे छोटे थे लेकिन बुद्धिमान थे, भिड़ते नहीं थे, शालीनता से अपनी बात को प्रसन्न करने का प्रयास करते। गणेश चतुर्थी व्रत करें, गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें। देखिए भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा। रिद्धि सिद्धि दोनों उन्हीं को मिली, तो इस बात का ध्यान रखें, अड़ियल ना करें। शनि को समझाने के लिए इस वक्त सबसे श्रेष्ठ उपाय है गणेश जी के मंदिर में जाकर सिंदूर उन्हें थोड़ा अर्पित करने का प्रयास कीजिए। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि, शुक्रवार के दिन गजकेसरी योग, कीर्ति योग सुंदर रूप से बनकर तैयार हो रहा है। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास करें, जल्दबाजी में ना फंसें। इस वक्त आपकी राशि में धर्म युक्त रहें। इस वक्त आपकी राशि में कई ग्रह ऐसे पड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म से आपको विमुख करते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र अकेला ही ऐसा आपके बीच में विराजमान है कि कई प्रकार की सांसारिक भूख को आपके अंदर जगाता दिखाई दे रहा है। सब कुछ आपके पास होते हुए भी बाहर कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ तामसिक पदार्थों में इच्छाएं थोड़ी ज़्यादा फंसाती दिखाई दे रही हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। कमल का पुष्प भगवती सरस्वती को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। भगवती को पीले पुष्प अर्पित, पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अंदर सात्विकता का उदय करने का योग बनाएंगे। 6 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, खराब नहीं है। इस वक्त ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक कर रहा है। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिस्क लेने की कतई ज़रूरत नहीं दिखाई देती। इसलिए सबको समझाकर, सबको प्यार से मनाकर साथ लेके चलने का समय आपके लिए अनुकूल है। लेकिन आपकी फितरत ऐसी है कि आप किसी की सुनना नहीं चाहते। आप स्वयं भी बड़े हैं, स्वयं ही गुरु हैं। चीज़ों को आपको किसी से कंसल्ट करना पसंद नहीं है, लेकिन किसी से विचार करने से कहीं ना कहीं नई चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे ज्ञान में हम परिपूर्ण नहीं हो सकते, इसलिए विनम्रता से किसी के साथ अपनी बातों को साझा करने से कहीं ना कहीं लाभ ही प्राप्त होगा। इस बात को समझें। शनिवार का अवसर है, शनि को मना लीजिए। शनि ही है जो किसी से बात नहीं करते, अपनी धुन में चलते हैं। सब लोग उनसे कहीं ना कहीं त्रस्त रहते हैं, इसलिए शनि मत बने। आप इस वक्त शनि बने हुए हैं। बृहस्पति आगे निकल गए हैं आपकी राशि से देखते हुए, लेकिन शनि महाराज आपकी राशि पर अभी भी पूर्ण दृष्टि डाले हुए हैं। इसलिए शनि को त्यागने का प्रयास करें, शनि के निमित्त कुछ उपाय करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो हमें दिखाई देता है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूल्हा अर्पित करें और हो सके तो लाल सुगंधित चमेली के तेल का दीपक उनके मंदिर में जलाने से आपके लिए कहीं ना कहीं शनि के कष्टों का निवारण करने का रास्ता आपको मिलेगा। 7 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। भद्रा का योग 7 में विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग कहीं ना कहीं पराक्रम दिखाने का अवसर आपको देगा। इस वक्त पराक्रम बुद्धि के अनुसार से, आपके मित्रों के सहयोग से, सहयोगियों के साथ से कहीं ना कहीं मित्रों का साथ, आनंद देने के योग भी आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस समय का पूरी तरह से सहयोग सबके साथ मिल बैठकर लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। अकेले अपनी खिचड़ी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने सामाजिक लोगों में आप साथ जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा नया वर्चस्व प्राप्त करने का सुयोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता दिखाई दे रहा है। इस समय का लाभ लेने का प्रयास करें। अकेले पढ़कर कहीं ना कहीं स्थितियाँ नुकसानदायक हो सकती हैं, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। रविवार के दिन सुंदर योग बन रहा है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य की आराधना करें, गायत्री से यज्ञ करें, कल्याणकारी होगा। 8 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। कालाष्टमी का योग है। शुक्र जा रहा है परिवर्तन करने, और इस शुक्र का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनाकर तैयार करता दिखाई दे रहा है। ये शुक्र का योग जो आपकी राशि में बृहस्पति के साथ बनकर तैयार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक तरफ कहीं ना कहीं उड़ता उड़ता कोई तीर आपकी तरफ आता दिखाई देगा। वो कहीं ना कहीं लाभ देगा, आपको मारेगा नहीं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो आपने कह दिया वो कहीं ना कहीं सच साबित हो सकता है। वो कहीं ना कहीं आपने कमिटमेंट कर दिया तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
भविष्य में होने वाली घटनाओं को आपसे पूर्वाभास होता दिखाई देगा, इस वक्त आपकी राशि में दिखाई दे रहा है। तो इन दिनों आने वाले 20-25 दिन जो आपके समक्ष मन में विचार आ रहे हैं उनको अच्छे से फोकस करने का प्रयास करना। हो सकता है वो आपकी लॉटरी खोलने की योग बहुत बढ़िया से बना दें। इस वक्त आपको इन बातों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत उत्तम फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। अपने पार्टनरों का, अपने सहयोगियों का, अपने मित्रों का इस वक्त विचार विमर्श करके कार्य करना आपके लिए बहुत सुंदर योग दिखाई देता है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें इस वक्त। कहीं ना कहीं हो सके तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हरा चारा लेकर गौशाला में अवश्य भिजाने का प्रयास करें। आने वाले 20-25 दिन यदि ये कार्य करते रहोगे, जब तक शुक्र यहाँ विराजमान है बृहस्पति के साथ, ये आपके लिए वारे न्यारे करने का योग। एक्सपेरिमेंट क्या खर्चा होता है, 50-100 रुपये का हरा चारा आप कोशिश ये करें आने वाले 15-20 दिन तक लगातार जो है वो गौशाला में भिजवाने का प्रयास करिए। अपने वजन के बराबर 3 रुपये किलो मिल जाएगा। आपका वजन जितना भी हो, 3 रुपये किलो के हिसाब से क्या फ़र्क पड़ता है, 150-200 रुपये खर्च होंगे। और देख लीजिए, अगर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कोई उससे 100 गुना अधिक लाभ ये उपाय ना करके दे तो बात रही ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये उपाय करके देख लेना चाहिए आपको। बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए ग्रहों स्थिति की परिवर्तन के योग बहुत सुंदर बनते दिखाई दे रहे। ये शुक्र और जो बृहस्पति का सुयोग बनकर तैयार हुआ है, ये काफ़ी लंबा तो नहीं, करीब 20-25 दिन तक चलेगा ऐसे योग। ऐसे में कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, परम शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दोनों की जो मानसिकता है बिल्कुल विपरीत है। एक सीधे रास्ते पे आगे चलने के योग बना सकते हैं और एक डिप्लोमेटिकली तरह आगे चलने के योग बनाते हैं। जो चाणक्य की नीति है वो शुक्र की नीति है और जो बृहस्पति की नीति है वो सात्विक नीति है। बस यही भेद है। और ये भेद जब यदि चक्कर क्या है कि दोनों ग्रहों की युति जब जिस कुंडली में हो जाती है तो कई बार तो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि हम सही रास्ते पे चलें, और कई बार होता है कि क्यों ना हम गलत मार्ग भी ले लें, इसके लिए छठे शाठे में समाचरित वाली स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, मति भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग रहें तो कहीं ना कहीं जिस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होगा उस तरह की वास्तविकता जीवन में अधिक। गोचर में इस वक्त दोनों ग्रहों की एक साथ युति होने के कारण से कई बार व्यक्ति में, जैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण जहाँ युति बन रही है, वो कहीं ना कहीं मति भ्रम उत्पन्न कर सकता है। तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति वैसे ताकत में है तो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाने से आपको बचा देंगे। हो सके तो पीला टीका अपने माथे पर अवश्य लगाने का प्रयास करें। कभी कभी गौ सेवा, जी हाँ, गौ सेवा जितनी होगी उतनी अच्छी। आमतौर पर कई लोगों ने आजकल ज्योतिष का वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए ज्योतिष को। वो कई लोगों ने ऐसा बताना शुरू कर दिया है कि शराब का संबंध शुक्र के साथ है। कहाँ से निकला पता नहीं। निकृष्ट शुक्र होगा तो अवश्य लगा देगा। शुभ शुक्राचार्य क्या आप बात करना चाह रहे हैं, शुक्र के संबंध में बात करें, परम शुभ ग्रह है, विलासिता कहाँ से आई, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ज्योतिष के अंदर आप कह रहे हैं, कई लोगों ने तो यहाँ तक बना दिया कि जिनका शुक्र का प्रभाव चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और गलत कार्य की तरफ उद्धृत हों। शुक्र का संबंध जो है वो गऊ के साथ है। गाय के दूध का सेवन करना शुरू करें ना। आमतौर पर जिन लोगों को अपने शुक्र को प्रबल करना है, अच्छा करना है, वास्तविक तौर पर शुक्र का लाभ लेना है, वो नित्यपति हमारे कहने से गाय का दूध नित्यपति पीना शुरू कीजिए। देखिएगा कैसे परिवर्तन शुक्र ना हो, शुक्र का शुभ लाभ कैसे ना मिले आपको, शुक्र की वास्तविक एनर्जी कैसे नहीं मिले। औषधीय दृष्टिकोण से भी यदि देखेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड जो गाय का दूध है वही शुक्र का वर्धन करता है, शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर में वीर्य का, तेज का निर्माण वही करेगा। तो उसी से शुक्र बढ़ेगा। या ये कहीं ना कहीं जो है कईयों के मन में खोट होता है और कहीं ना कहीं मन में खोट होते हुए लोग गलत तरफ भागते चले जाते हैं, और किसी व्यक्ति ने उनके मन की बात, खोट वाली बात कहीं हल्की सी बोल दी तो क्या लगता है, अरे भाई बिल्कुल ठीक बात बोल दी है। शास्त्र गलत नहीं है, लोग अपने मन के अनुसार से उसको बदलने का प्रयास करते हैं। तो हमने जो रास्ता आपको समझाने का प्रयास किया है उसको समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका लाभ होगा। ये शुक्र के लिए सबसे बढ़िया इन दिनों इस शुक्र बृहस्पति का जो योग बना हुआ है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा, आप अपने इस समय गौ सेवा करने का प्रयास करें। गौ के निमित्त हरा चारा भेजने का, देखिए गर्मी चल रही है, गर्मी का बहुत विलक्षण, बहुत विचित्र भाव चल रहा है। कोशिश ये करें गौ सेवा करने का प्रयास करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गौशालाएं जहाँ हों वहाँ उन कुछ ना कुछ हरा चारा भेज दीजिए। बहुत सारे लोग आज की तारीख में कहते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में गायें हैं नहीं। अरे बहुत सारे आश्रम हैं जो गौ सेवाएं कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग हैं जो गौ सेवा में लगे हुए हैं, आज उनका पूरा का पूरा डिटेल इंटरनेट पे अवेलेबल है। देखिए बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे संसार में हैं, और कोई दिक्कत हो तो विवेकानंद आश्रम में भी गौ सेवा का लगातार कार्य चलता है, वहाँ भी आप अपने उस सहयोग को प्राप्त देकर उसका लाभ ले सकते हैं। 9 तारीख मंगलवार के दिन यदि हम धनु राशि वालों के लिए बात करें तो 9वीं तिथि ही विद्यमान है, और उस दिन आपकी राशि में कीर्ति योग बहुत सुंदर से बनकर तैयार है। स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा खराब दिखाई देता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। पेट, गैस, एसिडिटी संबंधी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है, और आखिरी बुढ़ा मंगल जेठ के पुरुषोत्तम मास के महीने में पड़ रहा है, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए इस समय, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ही ग्रह हर चीज़ पर अंकुश लगाए बैठा है। क्या वो सफलता, क्या वो स्वास्थ्य, क्या वो आपके अपने प्रभाव को कहीं ना कहीं कमी करने की, कहीं ना कहीं कलंक बार बार लगाने को तैयार बैठा हुआ है। और इस अंतिम पुरुषोत्तम मास के बड़े मंगल पर यदि आप मंगल का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद, सबका मंगल करने वाले हनुमान जी का आशीर्वाद, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर लें तो सत्य माने ये पूरा आने वाला 1.5 साल जो है वो शनि आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो कोशिशें करें, कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है आपको अवश्य इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो ये सब उपाय करें, कल्याण होगा। 9 तारीख को जो मंगलवार पड़ रहा है ये 9वीं युक्त मंगल पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं युक्त। इसके बाद जो है कई वर्षों बाद ऐसा योग बनकर कहीं ना कहीं आएगा। तो यह अंतिम ज्येष्ठ मास में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है उसका बड़ा मंगल सुयोग बनकर तैयार बना रहा है। तो इस बड़े मंगल पे अंतिम जो पुरुषोत्तम मास का ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है उसमें अपने पुण्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। फिर पता नहीं कितने वर्षों बाद पुरुषोत्तम मास तो 1.5 साल करीब 2.5 साल बाद आ ही जाएगा, लेकिन जेठ के महीने में नहीं आएगा। जब जेठ के महीने में तो पता नहीं कब प्राप्त होने का योग बनेगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि इस जेठ के मंगल में जब पुरुषोत्तम मास के समय में जेठ का महीने पड़ जाए और ऐसे में बड़े मंगल का सहस्त्र गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा पुण्य कई गुना अधिक। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त जो ग्रहों की युति चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी ग्रहों का प्रभाव जिनका है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो कहीं ना कहीं शनि चल रहे हैं या राहु का भ्रमात्मक स्थिति है, उन सबको ठीक करने के लिए हनुमान जी कृपा विशेष तौर पर चाहिए। हनुमान जी कृपा जब चल जाती है तो सारे इंद्रजाल, सारे के सारे नेगेटिव प्रभाव, सारे कहीं ना कहीं जो ग्रहों का दुष्ट प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको रक्षा करने के सुयोग बना देता है। ऐसे में उस रक्षा कवच को भी धारण कर सकते हैं। ऐसे में हम इन बड़े मंगलों पर विशेष तौर पर हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर ये हनुमान जी का धागा विशेष तौर पर सिद्ध कर रहे हैं। आप भी इसको अवश्य, जब तक ये ग्रहों में राहु का प्रभाव पूरे वर्ष तक इस समय नेगेटिव रहेगा, वो कहीं ना कहीं मन में भ्रम उत्पन्न करने की योग बनाता रहेगा। और ऐसे में हनुमान जी कृपा प्राप्त कर इस सुंदर हनुमान जी के रक्षा कवच धागे को धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी कृपा से ये अवश्य कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने का सुयोग बनाएगा ही बनाएगा। और साथ साथ इस दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंतिम बड़ा मंगल है तो विशेष तौर पर हमने विवेकानंद आश्रम पर भी बड़ा कार्यक्रम रखा है, जो सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। आप सब स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। और महान पुण्य के अवसर पर घर में बैठ के खुद भी करिए, तो विशेष तौर पर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से बचने का सुरास्ता अपने आप प्राप्त होगा। 10 तारीख बुधवार का अवसर, 10वीं तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योगायोग आपकी राशि में बने हुए हैं उसको अच्छे से समझ लें। ये ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्थिति को पॉजिटिव करने के लिए बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत दे रहा है, शांति नहीं देने दे रहा है। कहीं ना कभी ये पल में तोजा पल में माशा, ये स्थिति बड़ी विचित्र स्थिति, यानी थाली के बैंगन की तरह मनोस्थिति बदलती दिखाई दे रही है। थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। ग्रह पॉजिटिव हैं, स्थितियाँ पॉजिटिव रहेंगी, नेगेटिव नहीं होंगी, ये आश्वस्तता मन में रखने का प्रयास करें। रात की नींद में जो खलल पड़ रहा है वो ग्रहों के कारण से पड़ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करें। थोड़ा नित्य प्रति सोने से पहले ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का जप करके, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग स भौमाय नमः इस मंत्र का जप करके थोड़ी देर से, यदि हो सके तो रात्रि सूक्त का पाठ करके सोइए। भगवान भगवती दुर्गा की एक अनन्य बड़ी सुंदर प्रार्थना है, जिस प्रार्थना को कर कर विशेष तौर पर भगवान विष्णु भी योग निद्रा में चले जाते हैं जिनकी माया से। तो आप भी उनसे प्रार्थना करके अपनी निद्रा में जो खलल पड़ रहा है उसको दूर करने का योग बना सकते हैं।
जून के महीनों में इन दिनों जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है उसको अच्छे से समझना चाहिए। अधिकतर समय समस्त ग्रह जो है वो राहु केतु के मध्य में ही फंसे हुए हैं। और एक बात समझें, विश्व के दृष्टिकोण से भी समझना है, हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी समझना है। इस वक्त राहु केतु के प्रभाव में समस्त ग्रह जब बीच में बार बार काफ़ी ज़्यादा समय तक आ जाते हैं तो होता क्या है कि भ्रम की स्थिति, राहु भ्रम कारक ग्रह है और भ्रम उत्पन्न कर देता है। पूरे विश्व में इस वक्त यदि वातावरण को देखें आप तो भ्रम का वातावरण है, किसी को ज्ञान ही नहीं है, कोई भी किसी भी तरफ दौड़ता चला जा रहा है और जो भविष्य का समय दिखाई देता है वो भ्रमात्मक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शंकाओं में ग्रसित दिखाई देता है। यही स्थिति हमारे और आपके जीवन में भी चल रही है। मुख्य कारण है कि इस वक्त राहु का प्रभाव विचित्र प्रकार का पूरे संसार में पड़ा हुआ है। ये कुछ दिन में ग्रहों का परिवर्तन होने से बहुत सारा बड़ा परिवर्तन आने का योग बनेगा, लेकिन जब तक ये बड़ा परिवर्तन नहीं होता, कई सारे ग्रह बाहर नहीं निकलते उस तरह से। अब आने वाले समय में 2-3 महीनों में कई ग्रह उस राहु केतु के प्रभाव से बाहर चले जाएंगे, तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रास्ता दिखाई देने के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन ऐसे में मन से भ्रम को दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। आश्वस्तता तभी आती है जब मन आश्वस्त होता है, सीधा सीधा भविष्य दिखाई दे। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार का वातावरण राहु के कारण से बना हुआ है, वही कई प्रकार के भ्रमों को, कई प्रकार की शंकाओं को, कई प्रकार की आशंकाओं को जन्म देने का प्रयास करता है। ऐसे में अपने मन से भ्रम को दूर करने का प्रयास करें। भ्रम कब दूर होता है? जब ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का जो स्वामी है बृहस्पति महाराज इस वक्त अपनी परम उच्च स्थिति में प्राप्त हो गया, परम उच्च स्थिति में आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान की लोह को सही रूप से उपस्थित करने का सही प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। बस उस ज्ञान को सही रूप से पकड़ने का हमें प्रयास करना है। थोड़ा सा जो उपाय हैं जो ग्रहों को ठीक करने के, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय समय पर आपको बताते रहते हैं, उनको अवश्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे में राहु इत्यादि ग्रहों को ठीक करने के लिए भारतीय संस्कृति में, ज्योतिष विज्ञान में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। हमारी मति के अनुसार से इस वक्त राहु का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो भगवान शंकर का भस्माभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए, राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से समय समय पर कुछ देर के लिए जप करने का हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, राहु का कोई दिन नहीं होता है। राहु का जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार तक इस प्रकार दिन है, लेकिन राहु और केतु के कोई समय नहीं माने जाते हैं। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से, अध्ययन के हिसाब से जो गुरुजनों ने जो समय बताया उसका, वो बताया है कि राहु का जो काल है वो सूर्यास्त के उपरांत, सूर्यास्त के उपरांत से लेकर जो समय है आधे करीब करीब 2 घड़ी का समय है, करीब करीब 48 मिनट का समय, जिसको हम संध्या वेला बोलते हैं, जिसको हम प्रदोष काल बोलते हैं, सबसे वही राहु का काल माना जाता है। तो उस समय में यदि हो सके तो भगवान शंकर का मंत्र जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो करें। हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें और भगवान का भस्माभिषेक करने का प्रयास करें। इन समस्त उपायों के द्वारा आप राहु के बहुत सारे प्रभावों को नेगेटिव कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में ज्ञान का उदय प्रभु की कृपा से सही राह प्राप्त करने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए क्या कुछ समय चल रहा है। ये समय बड़ा विचित्र है, समय का ही खेल है। जब समय को पार कर जाता है, और समय पार करने का सबसे बड़ा जो खेल है वो आपके पुण्यों से प्राप्त होता है। कई व्यक्तियों को जीवन में ऐसा समझ लें कि यदि हमारे पुण्य का अकाउंट बहुत बढ़िया है, अच्छा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं समय खराब आते हुए भी हमें पता नहीं चलता। और कई बार ऐसी स्थिति होती है जब पुण्यों का अकाउंट का जो घड़े में पुण्य हैं वो टटोलने से भी नहीं मिलते हैं। और ऐसे में क्या होता है, फिर जीवन में जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा, जो सामने वाले पर वही परेशानी कम प्रभाव देती है, लेकिन जिनके अकाउंट में पुण्य कम है उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, भयंकर परेशानी को सामना करना पड़ जाता है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति, 3-4 व्यक्ति धूप में जा रहे हैं, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, थोड़ा सा अंदर से कमज़ोर है, कोई और बीमारी है उसको, वो धूप में गिर जाएगा। शक्तिशाली जो है, जिसने अपना पूरा खाया पिया अच्छा कर रखा है, पूरी तरह से अपनी कैलोरीज को अंदर बॉडी में स्टोर कर रखा है, वो धूप से निकलता चला जाएगा। किसी में थोड़ी सी कम तकलीफ होगी, किसी को ज़्यादा तकलीफ हो, किसी को बैलेंस होगी, किसी को बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सारा का सारा आपके पुराने श्रम पर, पुरानी मेहनत पर डिपेंड करता है। यही प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव का है। समय खराब है, लेकिन हमने पूर्व जन्म में, पूर्व समय में, इससे पहले नित्य प्रति कोई ना कोई पुण्य कार्य कर कर अपने जीवन में पुण्यों का अकाउंट अच्छे से बना रखा है, तो आपकी कैसी भी विपदा का समय है वो परमात्मा की कृपा से अवश्य निकल जाएगा। और इस समय वही समय चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, पुण्यों को एकत्र करने का मास। भारतीय संस्कृति में तो, ज्योतिष विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में तो इस बात को प्रतिपादित किया गया है कि हमें इस समय में शादी इत्यादि कोई मुहूर्त नहीं किया जाता।
ये समय केवल यज्ञ के लिए, ये सेवा कथा श्रवण के लिए, पुण्य कार्य के लिए, दान पुण्य के लिए, पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में सनातन दृष्टिकोण से जितना यज्ञ कर सकते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हैं, पुण्य कार्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लोगों की सेवा करने का प्रभाव कर सकते हैं। और इस बार तो पुरुषोत्तम मास वैसे ही जेठ में पड़ रहा है, तो जेठ में हो सके तो क्या करें, सबसे श्रेष्ठ जो काल रहेगा वो क्या कहा जाता है, पत्रम पुष्पम फलम। तो जल का भी दान करोगे ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके पुण्यों को बढ़ाने का सुयोग अद्भुत रूप से बना देगा। गर्मी का भीषण काल चल रहा है, ऐसे में जो जल इत्यादि का दान जो ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उसको करने से आपके लिए कल्याण। साथ साथ जेठ के महीने में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है, उसने भगवान हनुमान जी के निमित्त पाठ करना, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करना, क्योंकि जेठ का महीना वैसे ही बड़े मंगलों का सुयोग लेकर आता है। और ऐसे में हमने कई सारे कार्यक्रम अपने आश्रम में समय समय पर रखे हैं। रविवार का विशेष कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ। इसके साथ साथ हर मंगल पर सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम, सवा मणि का भोग, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, इन सब के सुंदर व्यवस्थाएं आश्रम पर चल रही हैं। आप सब भी उसमें कभी कभी आया करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी की सुंदर सिद्ध प्रतिमा आश्रम पर विराजमान है। माँ भगवती की सुंदर श्री विग्रह जो करीब करीब 500 साल पुराना है, वो भी विद्यमान है। उनके सानिध्य में बैठकर ये समस्त कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और हम आपको उसकी सूचना देते रहते हैं। और आप सब उस सब का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करें। ये जीवन ग्रह योग का प्रभाव जो है, और इस बात को और समझें कि ग्रह योग का प्रभाव जो है वो सही समय पर पहले यदि समझ लिया जाए तो उसको हम बहुत बढ़िया से ठीक करने का सुयोग बना सकते हैं। इन नगों के पहनने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे भारी भारी उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला। जानना चाहिए कौन सा मार्ग, कब गर्मी है, कब सर्दी है, कब धूप ज़्यादा है, कब आपको रुकना है, कब आपको चलना है। ऐसे ही विपदा में कोई जीवन में कष्ट आ गया और व्यक्ति अज्ञानता में फंस जाता है, कब जाएगा, अंधकार ये दूर होने के योग बनेंगे। ज्योतिष में वो काल गणनाएं बताती हैं कि कब हमारे प्रभाव हमारे लिए फेवर में रहेंगे और कब जो समय है हमारे फेवर में नहीं है। बुद्धिमान कछुआ देखिए, जब खतरा देखता है ना तो क्या करता है, अपने आप को उस खोल के अंदर सकुचा लेता है। उससे क्या होता है कि भीषण दुष्ट जो सामने होता है, जो शत्रु सामने होता है, उससे वो बच जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको भी ये ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है, ज्योतिष को दिव्य नेत्र कहा गया है कि ये हमें ज्ञान देता है कि कब समय हमारे अनुकूल है और कब समय हमारे विमुख है। तो हम उससे कब बचें और कब अपनी गति को तेज करें, कब अपनी गति को स्लो करें और कब रुक कर बैठें और कब छलांग लगा के आगे चले जाएं। तो ये समय को अच्छे से पहचान लीजिए। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपके समय के अनुसार से तमाम बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, उन सबको अच्छे से समझें। निदान तो केवल प्रभु का जानना जो है वो तो विज्ञान के थ्रू हो सकता है, लेकिन निदान जो है वो परमात्मा का साधन ही है, मंत्र साधन ही है, परमात्मा की कृपा है। और हमारे ज्योतिष विज्ञान में तो कई प्रकार के निदान जैसे बताए गए, मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, दान के द्वारा। तो हम समय समय पर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको भारतीय ज्योतिष को जिस प्रकार समझना चाहिए, ये पौराणिक ज्योतिष ही है जो विशेष तौर पर उनके तमाम ग्रहों के निदान हमारे पुराणों मत के अनुसार से कथाओं के माध्यम से समझाए गए। तो समय समय पर कौन से वो खास उपाय आपको कर लेने चाहिए, उस सब संबंध में हम आपको समस्त जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी पुस्तकों के बारे में भी आपको अवगत करा देते हैं। हमारे आश्रम के द्वारा जो विशेष तौर पर कार्यक्रम चलते रहते हैं, उनको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए और विभिन्न रास्तों में आप उन सब के निदान के मार्ग को समझ सकते हैं। और जुड़िए, और जो भी प्रश्न आपके हैं आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से भेज सकते हैं। उन तमाम प्रश्नों का निदान भी यहाँ देंगे। विवेकानंद योगाश्रम कई सारे शोध कार्य में लगा हुआ है और पिछले करीब 50 सालों में आश्रम की तरफ से विभिन्न सब्जेक्टों पर, विभिन्न विषयों पर अद्भुत प्रकार की रिसर्च की गई है। जैसे आप सपने देखते हैं, सपनों के संबंध में बहुत सारे भ्रम लोगों के मन में चलते रहते हैं कि सपनों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, या वो सपनों का प्रभाव है भी कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है, एक सपना देखा और लोग वहम में फंस जाते हैं, पता नहीं अशुभ होने की योग है। और वास्तविक तौर पे वो कहीं वो प्रश्न का जो निदान हो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से वो शुभ में हो, तो उसके निदान के लिए हमने एक पुस्तक लिखी है, एक क्या कहते हैं सपने। आप स्वयं अपने जो रात में आपने सपना देखा उसका निदान क्या है, उसका प्रभाव क्या है, तो उसको अपने विषय के अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपने सांप देखा है, प्रभु की मूर्त देखी है, या कुछ और देखा है, ब्राह्मण देखा है, या सपने में कोई भयंकर चीज़ देख ली, उसका प्रभाव किस प्रकार का होगा। तो इस पुस्तक के माध्यम से उस विषय को पूरी तरह से जान सकते हैं। इसके साथ साथ मुद्रा विज्ञान,
एक हमारा विषय है जो पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा से लेकर विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न रोग, आज विभिन्न रोगों के लिए बाजार में ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारी औषधियां लोग बेचते चले जा रहे हैं। आपके शरीर में ये मुद्राएं जो अद्भुत हैं वो ऐसी चीजें हैं कि केवल स्विचों को दबाने से ही आप बहुत सारी, हृदय के संबंध में कोई समस्या चल रही है, ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड दे सकती है। यदि पेट संबंधित कोई बीमारी चल रही है तो अपान मुद्रा उसमें अद्भुत रूप से लाभ दे सकती है। नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं केवल ज्ञान मुद्रा, या और बहुत सारे प्रोसेस हैं उनके ऊपर इस पुस्तक में हमने पूरी तरह से उस बात को वर्णित किया है। इसके अलावा ध्यान योग, बहुत सारे लोग भारतीय संस्कृति में एक ऐसा विषय है जो ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त करने चाहते हैं। कुंडली महाविद्या उसमें अद्भुत रूप से महत्व रखती है। तो इस संबंध में बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ प्रकाशित की गई हैं और अपने ग्रहों के निदान के लिए कौन सा उपाय आपको कब कर लेना चाहिए, कौन से मंत्र विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, उसके लिए भी हमें समय समय पर आपके समक्ष इन सब बातों को उपस्थित करते हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से भी आप सही रूप से ज्ञान प्राप्त करें। हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे विज्ञानों के विषय में समय समय पर हम उसका ज्ञान देते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ें, विवेकानंद योगाश्रम में पधारें। हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा का करीब आयुर्वेद के साथ इंटीग्रेट कर एलोपैथी के साथ मिलाकर हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है और इस वक्त तमाम इंश्योरेंस की जितनी कंपनीज़ हैं उनके साथ पैनल पर है। भारत सरकार के CGHS डिस्पेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो CGHS के पेशेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे आके अपने योग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज करा सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ जो है लोग जो पेंशन्स में हैं वो भी आके डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ जुड़कर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल जो डिसीज़ हैं, लाइफ लॉन्ग डिसीज़ जो है, लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे कमर दर्द है, उन सब संबंधों में अद्भुत रूप से इन बीमारियों को निदान पाने के लिए दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। केवल प्राकृतिक चिकित्सा, धूप, मट्टी, पानी, हवा, बिना किसी औषधि के आप उसका लाभ ले सकते हैं। आइए, विवेकानंद योगाश्रम में आपका स्वागत है। यहाँ अध्यात्म का भी पूरा ज्ञान है और शारीरिक तौर पर भी बिना औषधि के बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए विधान है और साथ साथ देव कृपा भी विद्यमान है, जहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का पिछले 60-70 सालों से सुंदर प्राकट्य उपस्थित है। उन्हीं की कृपा से दवा और दुआ दोनों एक साथ चलती हैं और जहाँ दवा और दुआ एक साथ होती हैं बहुत जल्दी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने का योग बन जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।